Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In lecture number 11, our today's topic is an activity which is grammar activity. We will solve this activity. This activity is given at the page number 23. The activity is choose the correct option to complete the following sentences. Choose the correct option to complete the following sentences. Every sentence has two options to complete it. ये जो एक्टिविटी है आप लोग खुद एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे. You should solve this activity yourself. This activity is based on pronoun antecedent agreement. This activity is based on pronoun antecedent agreement. Before understanding this activity and the topic pronoun antecedent agreement, कि ये इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एंटीसीडेंट क्या होते हैं और प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है. तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे. पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेल अवेयर फ्रॉम द वर्ड प्रोनाउन. हाउएवर I am repeating its definition. प्रोनाउन के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको मैं रिपीट करने के लिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है. प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या होता है? जो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह लेता हो. ये प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी सेंटेंस में या मुख्तलिफ सेंटेंस में? जब हम लोग कोई इबारत लिखते हैं किसी एक शख्स के बारे में या चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ का नाम मिसाल के तौर पर या शख्स का नाम, किसी शख्स का नाम हम बार बार लिखने की बजाय हम उसकी जगह पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो उसको जाहिर करता है, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं. तो रिपीटली हम लोग वर्ड इस्तेमाल करने की बजाय हमने एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं. एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट की डेफिनेशन देख लें. द वर्ड एंटीसीडेंट मीन्स समथिंग और वर्ड दैट प्रीसीड समथिंग और वर्ड एल्स. द वर्ड एंटीसीडेंट मीन्स समथिंग और वर्ड that precedes something or word else. इसको समझने के लिए हम लोग नीचे आ जाते हैं, एक सेंटेंस को देखते हैं. पहले आप लोग को ये सही तरीके से समझ आ जाएगी. Look at this sentence. The children are watching their favorite channel. The children are watching their favorite channel. इस सेंटेंस में देखें, दो वर्ड्स मैंने ग्रीन मार्कर से लिखे हुए हैं. पहला वर्ड तो चिल्ड्रन है, वो एक नाउन है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में, जबकि वर्ड देयर इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रोनाउन. वर्ड चिल्ड्रन जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जबकि देयर जो है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. सो यू कैन से दैट द नाउन चिल्ड्रन इज प्रीसीडिंग द वर्ड द प्रोनाउन देयर. यानी जो ये चिल्ड्रन वर्ड है वो प्रीसीड कर रहा है वर्ड देयर को, उससे पहले आकर इसकी पहले वजाहत कर रहा है इस प्रोनाउन की. तो ये चिल्ड्रन जो है वो क्या बनेगा? एंटीसीडेंट बनेगा प्रोनाउन देयर के लिए. Word children is an antecedent for the pronoun there.
अब देखिए चिल्ड्रन जो है वो क्या है, एंटीसीडेंट है, जबकि देयर जो वर्ड है वो प्रोनाउन के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन और एंटीसीडेंट आ जाएं, नाउन और प्रोनाउन आ जाएं, तो इनके दरमियान एग्रीमेंट भी होना चाहिए। यानी अगर नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो प्रोनाउन को भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये एग्रीमेंट इनके दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह जेंडर की भी इनके दरमियान एग्रीमेंट होनी चाहिए। यानी यहाँ पर हम अगर चिल्ड्रन है, प्रोनाउन है और यहाँ पर देयर है हम लोगों ने लिखा है, अगर इस प्रोनाउन के साथ हम यहाँ पर दैट लिखते, दिस लिखते, हिज लिखते तो ये सेंटेंस कंप्लीट सही ना होता, क्योंकि इसके साथ इसका प्रोनाउन एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता। या चिल्ड्रन के साथ हम लोग यहाँ पर हर लिख लेते, फिर भी ये गलत हो जाता। तो इसलिए हमारा जब हम सेंटेंस लिखते हैं जिसमें दोनों चीज़ें नाउन और प्रोनाउन, एंटीसीडेंट और प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल हो रहे हों, तो हम लोग क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं कि इनका एग्रीमेंट भी होना चाहिए दरमियान में, इनके दरमियान रब्त सही होना चाहिए, ताल्लुक़ सही होना चाहिए, बाय जेंडर और बाय नंबर भी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में कुछ समझाया। तो हम दोबारा एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इस एक्टिविटी को दोबारा हम पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट जो है ऑप्शन हम लोगों ने चूज करना है। दो ऑप्शन दिए गए हर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, दो ऑप्शंस हैं हर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें इन सेंटेंसेस में एंटीसीडेंट शॉर्ट है कि प्रोनाउन। अगर एंटीसीडेंट शॉर्ट है तो प्रोनाउन को देखकर हम एंटीसीडेंट डालेंगे, और इसी तरह अगर प्रोनाउन शॉर्ट है तो एंटीसीडेंट को देखकर हम प्रोनाउन को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन जेंडर और नंबर का ख्याल रखते हुए। अब फर्स्ट सेंटेंस है वो है व्हेन ब्लैंक्स स्लिप्ड ऑन द स्टेप्स ही फेल डाउन। व्हेन ब्लैंक स्लिप्ड ऑन द स्टेप्स ही फेल डाउन। There are two options for this sentence. Option A, Ahmed and Shakil. Option B, Jamil. ऑप्शन ए में है अहमद एंड शकील, ऑप्शन बी सिर्फ जमील लिखा हुआ है इसमें। तो हम लोगों ने देखना है इसमें इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट शॉर्ट है कि प्रोनाउन, जिसको हम लोगों ने ब्लैंक्स के तौर पर हमें दिया गया है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर हमारे पास एंटीसीडेंट शॉर्ट था, ब्लैंक में हम लोगों ने एंटीसीडेंट लिखना है। तो इस एंटीसीडेंट को कंप्लीट करने के लिए हम पहले इस सेंटेंस में मौजूद प्रोनाउन को देखेंगे, कौन सा प्रोनाउन है और उसकी फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पर एक प्रोनाउन है ही एक प्रोनाउन यहाँ पर दिया गया है। तो ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा सिंगुलर हमारे पास ऑप्शन है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ। नंबर 2 सेंटेंस, द ब्लैंक आर ईटिंग देयर डिनर नाउ। द ब्लैंक आर ईटिंग देयर डिनर नाउ। टू ऑप्शंस, गेस्ट, ऑप्शन ए गेस्ट, ऑप्शन बी गेस्ट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एंटीसीडेंट डालना है, प्रोनाउन को देखते हुए प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको देखकर हम लोगों ने इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। नंबर 3 है सेंटेंस, द कप्स आर सेट इन ब्लैंक सॉसर्स। इसमें ब्लैंक दिया गया दरम्यान में, द कप्स आर सेट इन ब्लैंक सॉसर्स।
अब इसके लिए दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए देयर, ऑप्शन बी इट्स। इसमें अब हमारे पास एंटीसीडेंट है इस सेंटेंस में मौजूद, लेकिन प्रोनाउन को हम लोगों ने देखना है। एंटीसीडेंट अगर हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल फॉर्म में हम इन दो ऑप्शन में से एक प्रोनाउन डालेंगे। अगर एंटीसीडेंट हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है तो आप लोगों यहाँ से ये सिलेक्ट करके वो सिंगुलर फॉर्म का ही यहाँ पर प्रोनाउन लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 4, इकबाल एंड अनीस रोड ब्लैंक बाइसिकल्स टुडे। इकबाल एंड अनीस रोड ब्लैंक बाइसिकल्स टुडे। टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए देयर, ऑप्शन बी हिज। ऑप्शन ए देयर, ऑप्शन बी हिज। तो यहां पर हमारे पास एंटीसीडेंट मौजूद हैं। इस सेंटेंस में हम लोगों ने प्रोनाउन देखना है। इसके लिए एंटीसीडेंट की नंबरिंग को देखते हुए हम लोगों ने इसमें प्रोनाउन डालना है। सेंटेंस नंबर 5, शुरू में ब्लैंक है, ब्लैंक should always try to be helpful for his or her classmates. Should always try to be helpful for his or her classmates. इसमें भी हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पर शुरू में एंटीसीडेंट हमारे पास शॉर्ट है, नीचे दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए आ स्टूडेंट, ऑप्शन बी पीपल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मौजूद इस सेंटेंस में प्रोनाउन को देखकर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इस सेंटेंस के लिए। तो ये जो एक्टिविटी थी आप लोगों की आज की जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। इस एक्टिविटी को आप लोगों ने खुद पेज नंबर 23 बुक पर कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट समझा दिया है। तो इस लेक्चर को सुनते हुए थोड़ा गौर से सुने, शुरू से एग्रीमेंट को, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को गौर से सुने, तब जाकर आप लोग इस एक्टिविटी को खुद कंप्लीट कर सकेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।